हरे कृष्ण। भक्तों, हम सब दुख क्यों पा रहे हैं? इस दुख का कारण क्या है? यद्यपि हम सब हर समय केवल सुख ही चाहते हैं, परंतु दुख का कारण क्या है? हमको दुख क्यों प्राप्त होती है? कभी क्या हम यह बात सोचे हैं? यद्यपि हमारे समस्त प्रयास केवल सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए और शांति प्राप्ति के लिए, परंतु भक्तों, हम यदि इस विषय के ऊपर एक बार चिंता करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम दुख क्यों पा रहे हैं, तो निश्चित भाव से हम समझ पाएंगे और इस बात के ऊपर हम निश्चित भाव से उपलब्ध कर पाएंगे कि दुख का कारण क्या है। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवतम में यदु महाराज और दत्तात्रेय के संवाद में बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार यदु महाराज जी अपना राजमहल के ऊपर खड़े थे और उन्होंने देखा कि एक सन्यासी जो एक मात्र कौपीन पहनते हुए अत्यंत आनंद में हरिनाम संकीर्तन करते हुए वो उनके सामने ही जा रहा था। यदु महाराज इस दृश्य को देख के अत्यंत आनंदित हुए और विस्मित भी हो गए और खुद सोचने लगे कि इस प्रकार यह सन्यासी किस प्रकार ये जो आनंद में है, क्या आनंद उनके पास है जो आनंद मेरे पास नहीं है। यदु महाराज जी ने अपना राजमहल से उतरते हुए वो सन्यासी के पास जा गए और उनके चरण में जाकर साष्टांग प्रणाम की और प्रार्थना करते हुए उनको राज भवन में ले आए और उनके चरण सेवा करते हुए प्रश्न किया यदु महाराज ने, हे संत महाशय, हे सन्यासी महाशय, आप मुझे बताइए आपके पास क्या है जो आप इतना आनंद में हैं और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैभव, समस्त भौतिक संपत्ति होते हुए भी मैं क्यों दुखी हूँ। भक्तों, वो संत, वो सन्यासी और कोई नहीं थे, वो दत्तात्रेय जी थे और उन्होंने महाराज यदु महाराज से कहा कि हे राजन, प्रकृति में आनंद सबके पास हैं, सुख सबके पास हैं, शांति समस्त जीव के पास हैं, परंतु जीव के पास, मनुष्य के पास जो आशा हैं, आकांक्षा हैं, चाहत हैं, इच्छाएं हैं, ये सब उनके लिए दुख का कारण बन जाता है और उसमें वो दुख पाता है। संत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैं 24 गुरु किया हूँ और उसमें एक गुरु है जो एक पिंगला नाम का वेश्या, और वो एक दिन बहुत सुंदर सज होते हुए अपना शरीर को सजाते हुए, इस शरीर के द्वारा बहुत अर्थ वैभव उपार्जन के लिए इच्छा करते हुए वो सज होकर रात भर बैठे रही और अपना ग्राहक को चिंतन करते हुए अपेक्षा करते रही, वो पिंगला वेश्या। परंतु वो रात भर अपेक्षा करते करते उनको समय बीती, एक भी ग्राहक कोई नहीं आया। भक्तों, रात भर बीतने के बाद पिंगला वेश्या ने सोचा कि यदि इतना आशा, इतना आकांक्षा, इतना कामनाएं, इतना इच्छाएं यदि मैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए कर लेती तो आज भगवान मेरे पास आ जाते होते हैं और भगवान मेरे बन जाते होते हैं और भगवान को प्राप्त करते हुए मैं बहुत सुखी, शांति और आनंद को प्राप्त कर लेती। परंतु आज इस भौतिक कामनाओं, शारीरिक कामनाओं से मैं आज बहुत दुख पा रही हूँ। ये जब उनका मन में आया विचार, तो पिंगला वेश्या समस्त आशा को त्याग करते हुए, बस एक वस्त्र धारण करते हुए भगवान के चरण में समर्पित हो गई और परम शांति को, सुख को प्राप्त की। इस प्रकार कहा गया है कि
आशा ही परमं दुःखम नैरास्यं परमं सुखम यथा संचिद्य कांतासं सुखं सुस्वापि पिंगलाः। जब वो पिंगला वेश्या समस्त भौतिक इच्छा और आशाओं को त्याग कर दी और भगवान के चरण में समर्पित हो गई, तब वो संपूर्ण भाव से सुखी और शांति और आनंद और आह्लाद को प्राप्त की। भक्तों, इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के विषय कामनाओं वासनाओं से इच्छाओं से और आशाओं के अंदर में रहते हुए और इस आशा करते करते वो दुखी हो जाता है, क्लेश पाता है। परंतु जब इन समस्त भौतिक इच्छाएं आशाओं को त्याग कर देती है जीव, तब क्या होता है, भगवान के चरण में समर्पित होते हुए परम शांति आनंद को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, इस प्रकार यदि आज हम जो भौतिक विषय सुख के कामनाओं को वासनाओं को और इच्छाओं को आशाओं को त्याग करके यदि हम भगवान के चरण में समस्त संपूर्ण भाव से समर्पित हो जाएंगे, तब हम निश्चित भाव से परम शांति को प्राप्त करेंगे। जो भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी कथा के साथ आज की कथा को हम यहाँ विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।